हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए टेराफॉर्म में आज हम देखने वाले हैं टेराफॉर्म के इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वैल्यूज़ और लोकल ब्लॉक्स के बारे में। ओके, तो बेसिकली बहुत टाइम हम वेरिएबल्स दे देते हैं कोई भी मॉड्यूल्स के लिए, रूट मॉड्यूल पे वो आज देख लेंगे। उसके अलावा अपने पास आउटपुट वैल्यूज़ क्या होती है ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। साथ ही साथ हम लोकल ब्लॉक्स भी देख लेंगे कि लोकल ब्लॉक्स क्या है, क्यों, कैसे यूज़ करना है। जैसे कि इनपुट वेरिएबल का मतलब है कि कभी भी फिक्स वैल्यू नहीं होती वेरिएबल की। ओके, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो वीनेट के अंदर मेरा मेन, आउटपुट और वेरिएबल 3 फाइल्स है बेसिकली। उसके बाहर मेरे रूट पे सेम 3 फाइल्स है, अलॉन्ग विद दैट मेरे पास लोकल है और उसके साथ मेरे पास एक प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर ब्लॉक हमेशा रहता है। आप कौन सा प्रोवाइड का प्लगइन डाउनलोड कर रहे हो और कौन से प्रोवाइड के लिए रिसोर्स बना रहे हो और कौन से प्रोवाइड यूटिलाइज कर रहे हो, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब वेरिएबल डिटेल्स यहाँ पे, प्रोवाइडेड डिटेल्स यहाँ पे रहते हैं। सॉरी। ओके, मेन पे आते हैं। ओके, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल का मतलब है एज ए पैरामीटर आप पास कर रहे हो। ये मेरा फंक्शन मान के चलो, और ये फंक्शन के लिए आप रूट मॉड्यूल पे आप एक स्पेसिफिक पैरामीटर पास कर रहे हो। अभी यहाँ पे थोड़ा कोड को देख लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं ओपन साइड विंडो कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा रिसोर्स नेम देखोगे आप, ओके, वर्चुअल नेटवर्क नेम को मैंने वेरिएबल में डिफाइन किया है var.vnet। लोकेशन के लिए भी var.location करके मैंने डिफाइन किया है, और रिसोर्स ग्रुप के लिए मैंने var.rgname करके मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। तो ए वैल्यू अगर मैं इसको हर एक को वेरिएबल के अंदर डाल दूँ जितना हो सके, ओके, तो ये क्या होगा, डायनामिक मॉड्यूल हो जाएगा। डायनामिक मॉड्यूल मतलब क्या कि हर टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अलग अलग वेरिएबल प्रोवाइड करके, जैसे नेम अलग देके लोकेशन अलग देके या रिसोर्स ग्रुप अलग देके ये सेम मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या, कोड को आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं बार बार। जैसे आपका रिक्वायरमेंट है आप अलग अलग नेम खाली देते चलो, उसके लिए वेरी हो जाएगा आपका नेम एंड वैल्यू। इसलिए तब आप इनपुट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ओके, इनपुट वेरिएबल कैसे कैसे दे सकते हैं आप। एक तो आप डायरेक्टली वेरिएबल फाइल में डिफाइन कर सकते हैं इनपुट वेरिएबल। ओके, जैसे कि यहाँ मैंने किया है वीनेट नेम लोकेशन। दूसरा ऑन दी फ्लाई, मतलब कमांड लाइन के थ्रू आप वेरिएबल पास कर सकते हैं। या थर्ड है, अगर आप रूट मॉड्यूल पे वेरिएबल पास करना चाहते हैं तो tf-var फाइल यूज़ करके आप वेरिएबल को पास कर सकते हैं। तो ये 3 वे हैं आप वेरिएबल पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसका आर्ग्यूमेंट्स क्या है वेरिएबल का। ओके, उसमें अगर वेरिएबल के डिटेल में जाके देखेंगे, वेरिएबल ब्लॉक हमेशा वेरिएबल नेम से स्टार्ट होता है। उसमें लोकल आइडेंटिकल नेम रहेगा और उसके बाद जो भी अंदर है इसे आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। ओके, इसमें डिस्क्रिप्शन आता है, टाइप है, डिफ़ॉल्ट है, सेंसिटिव है। इसके अलावा आपको कंडीशन है। ओके, वैलिडेशन के लिए कंडीशन, ओके, वैलिडेशन बोल दो, उसके अंदर कंडीशन, एरर मैसेज जो भी है, आप इतना उसका आर्ग्यूमेंट्स है बेसिकली। ओके, तो कोई भी वेरिएबल बनाते हो, ओके, तो स्टार्ट हमेशा कीजिएगा टाइप से, क्योंकि मतलब स्टार्ट मतलब क्या, टाइप डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने टाइप डिफाइन नहीं किया बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग लेके जाएगा। स्ट्रिंग मतलब इसका डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। ओके, तो डेटा टाइप एज ए स्ट्रिंग उठाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, वेरिएबल किस काम का है, किस लिए यूज़ हो रहा है। ओके, उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर आपने ये वेरिएबल, मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा रूट मॉड्यूल पे, ओके, azurarium _ रिसोर्स ग्रुप, यहाँ पे मैं देता हूँ नाम, ये लोकल आइडेंटिकल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन के लिए मुझे ओके, मैंने हार्ड कोड किया है। नेम के लिए मुझे वेरिएबल से लेना है। ओके, यहाँ पे अगर वेरिएबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, वेरिएबल rgname। ओके, तो यहाँ पे क्या कर लेगा, ये वेरिएबल नेम उसके रूट मॉड्यूल पे वेरिएबल से पिक कर लेगा। यहाँ पे सेम अगर मुझे ये मॉड्यूल को कॉल करना है यहाँ पे, तो मैं मॉड्यूल ब्लॉक लिखना पड़ेगा, मॉड्यूल ब्लॉक नेम वीनेट। ओके, यहाँ पे अगेन आइडेंटिकल नेम आप कुछ भी लिख सकते हो। सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स इज इक्वल टू source equal to
वीनेट। ओके, जो फोल्डर का नाम है यहाँ पे ये आपको देना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप हर एक वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आपने जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर नहीं दिया है उसको यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा ये मॉड्यूल के लिए। अगर आप पास नहीं करोगे तो आपको एरर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है टैग्स हैं, अलग अलग नाम है। पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, पहले यहाँ से स्टार्ट है वीनेट नेम। ओके, वीनेट नेम, वैर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। वीनेट नेम आप जो भी मैनुअल देना चाहते हो उसे दे सकते हैं, ऐप वीनेट। ओके, उसके अलावा दूसरी वैल्यू है वैर डॉट लोकेशन। ओके, लोकेशन इज इक्वल टू वैर डॉट। ओके, मुझे अभी रिसोर्स ग्रुप का ही लोकेशन देना है, तो डिपेंडेंसी कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सप्रेशन के थ्रू आप डिपेंडेंसी दे सकते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप का रिसोर्स ग्रुप मेरा रिसोर्स टाइप है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेम उसका रिसोर्स टाइप, उसके बाद उसका लोकल आइडेंटिकल नेम, और उसके बाद क्या चाहिए मुझे, लोकेशन चाहिए, डॉट लोकेशन। ऐसा उसको एक्सप्रेशन के थ्रू मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। तीसरा मुझे चाहिए यहाँ पे सबनेट नेम। ओके, सबनेट नेम इज इक्वल टू, सबनेट नेम के लिए मैं दे दूंगा यहाँ पे ऐप सबनेट। ओके, इनपुट वेरिएबल पास किया है ये वीनेट एंड सबनेट बनाने के लिए, ये मॉड्यूल के लिए। ओके, उसके अलावा मुझे रिसोर्स ग्रुप भी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे तो रिसोर्स ग्रुप नाम भी है, आरजी नेम भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करना है। आरजी नेम इक्वल टू, ओके, आरजी नेम इक्वल टू रिसोर्स ग्रुप, सेम मैं एक्सप्रेशन के थ्रू उसको रेफर कर रहा हूँ, उसके बाद उसका नेम। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो सबनेट नेम दिया है, ऐप नेम सबनेट नेम दिया है, लेकिन मैंने वीनेट का नाम यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं रेफर नहीं करना चाहता, ओके, इसको कमेंट और भी कर दूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये वेरिएबल में मैंने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल सेट किया है। ओके, तो यहाँ पे जो मैं रिसोर्स ग्रुप बना रहा हूँ यहाँ पे वो सिंपल रिसोर्स टाइप है रिसोर्स ग्रुप का, उसमें नेम है और लोकेशन है। ओके, तो आप ये ऐसा करके इनपुट वेरिएबल्स हर एक मॉड्यूल के लिए रूट मॉड्यूल पे डिफाइन कर सकते हैं, या कमांड लाइन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, या TF-var के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा करके आप इनपुट वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हम लोकल ब्लॉक देखेंगे, आउटपुट वैल्यूज़ भी देखेंगे, लेकिन लोकल वैल्यूज़ पहले देखेंगे। ओके, अभी लोकल वैल्यूज़ का मतलब है कि आपके कन्वीनियंट के लिए लोकल वैल्यू आप लिख सकते हैं, हर एक फाइल में जाके लिख सकते हैं। मेरा खुद का सजेशन ऐसा है, या मैं ऐसा हमेशा प्रोडक्शन में यूज़ करता हूँ, लोकल फाइल बना लेता हूँ। लोकल फाइल के अंदर आप लोकल ब्लॉक के अंदर कुछ भी लिख दो, वो उसको आप रेफर कर सकते हैं कोई भी फोल्डर में। ओके, मान के चलो रूट लेवल पे यहाँ पे टैग्स मैंने डिफाइन किया है। ओके, अभी ये टैग्स को मुझे रेफर करना है, मेन में आ गया है, मुझे यहाँ पे टैग्स देना है। टैग्स इक्वल टू लोकल डॉट टैग्स। ओके, तो ये क्या कर ले, लोकल फाइल में देखेगा, टैग्स नाम का जो भी है ये उठा लेगा। ओके, यहाँ पे भी मैंने RG दे दिया। अगर आपको यहाँ से डिफाइन करना है तो आप लोकल डॉट RG करके दे सकते हैं। ओके, मैं अभी यहाँ पे फिलहाल इसको एज इट इज़ रख देता हूँ। ओके, इसके अलावा और एक है, वो है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है कि आप इनपुट वेरिएबल दे रहे हैं, लेकिन वो इनपुट वेरिएबल आपके कंडीशन, मतलब अगर उसको वैलिडेशन करना है स्पेसिफिक रिसोर्स ग्रुप, जो भी नाम आप दे रहे हो या स्ट्रिंग दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो आपके कंडीशन को मैच कर रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन मैच कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, अगर कंडीशन मैच नहीं कर रहा है तो एरर देके, जो आप यहाँ पे कस्टम एरर लिखा है वो एरर देके बाहर थ्रो आउट करेगा कोड। तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा है, कंडीशन में क्या लिखा है, लेंथ, RG नेम का लेंथ कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा लेटर्स होने चाहिए उसमें। उसके अलावा उसकी एंड ओके, उसकी सब स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है उसमें, ओके, उसमें सब स्ट्रिंग 0 से लेके 3 तक क्या होनी चाहिए, RG 0। ओके, अगर RG 1 दिया तो एरर है, कंडीशन मीट नहीं कर रही है। अगर RG 0 है और उसके बाद कितने भी आप 0 लगाएंगे या कितने भी कुछ भी करेंगे तो ये कंडीशन मैच हो जाएगा। 0 to 3 मतलब 0 1 2 ऐसा काउंट कर लेता है, थर्ड हमेशा काउंट नहीं करता, लास्ट स्लाइड्स उसका काउंट नहीं करता है बेसिकली। 0 1 2 तक काउंट करेगा, 0 1 2 ऐसा, मतलब 3 कैरेक्टर उसके पहले। ये मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो सेम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये एरर दे देगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अभी हम एक बार ट्राई करेंगे। टेराफॉर्म
इनिट। ओके, इनिशियलाइज हो रहा है मेरा टेराफॉर्म का मॉड्यूल्स। ओके, क्लियर कर देता हूँ टेराफॉर्म प्लान। ओके, टेराफॉर्म प्लान। ओके, टैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर वीनेट। ओके, देखो मैंने मिस कर दिया लेकिन इसने बता दिया मुझे। यहाँ पे टैक्स मैंने दिया है, इसको टैक्स भी लगेगा। टैक्स इक्वल टू लोकल डॉट टैक्स। सेम मैंने यहाँ से लोकल से रेफर कर रहा हूँ। टेराफॉर्म प्लान। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके कि ये आगे बढ़ गया है मेरे। यहाँ पे अगर वीनेट का नेम, रिसोर्स ग्रुप नेम RG01 है। ओके फाइन, ये मेरा सबनेट का नाम है और ये मेरा वर्चुअल नेटवर्क का नेम है यहाँ पे। ओके, सो अभी मैं थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से जहाँ से मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये वेरिएबल पे, यहाँ पे मुझे एक बार वैलिडेशन चेक कर लेंगे। 10 करके लिख देता हूँ तो एरर आना चाहिए। लेट्स क्लियर माई स्क्रीन एंड अगेन रन टेराफॉर्म प्लान। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर कंडीशन में जो एरर लिखी हुई है, एरर मैसेज लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अपने को आ रहा है। मतलब क्या, एक कंडीशन मीट नहीं कर रहा है या कंडीशन मैच नहीं कर रहा है करके एरर थ्रो कर रहा है। ओके, प्रोवाइड द वैलिड रिसोर्स ग्रुप नेम, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप मैंने लिखा है 0 तक ही चाहिए। ओके, 0, उसके आगे कुछ भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, इसके लिए वो एरर आ रहा है। ओके, तो मैं उसको वापस चेंज कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। वापस प्लान रन कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस उसने रिसोर्स ग्रुप का नेम 01 उठा लिया। ओके, तो यहाँ पे सॉरी Ctrl+Z। ओके, यहाँ पे थोड़ा टेराफॉर्म अप्लाई ऑटो ओ स्पेलिंग मिस्टेक, ये आगे बढ़ रहा है। तब तक थोड़ा ना वापस यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मेन में इनपुट वेरिएबल आपने अंडरस्टैंड कर लिया। ऑन दी फ्लाई भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आउटपुट वैल्यूज़ है, आउटपुट वैल्यूज़ की अभी हम बात करेंगे। उसके बाद लोकल वैल्यूज़ आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ओके, लोकल वैल्यूज़ कुछ नहीं, यहाँ पे जो भी आप टैग दो, कुछ भी दे दो। यहाँ पे मान के चलो मुझे वीनेट नेम देना है, वीनेट अंडरस्कोर नेम, यहीं पे आप डिफाइन करना चाहते हैं। अगर आपका वीनेट नेम वीनेट 01 और 001 वीनेट, यहाँ पे सबनेट नेम इक्वल टू ऐप वीनेट सबनेट। ओके, ऐसा करके आप यहाँ पे जितना चाहे उतना लोकल में वेरिएबल्स डाल सकते हैं। यहाँ से उसका वैल्यूज रेफर कर सकते हैं मेन टेम्पलेट में, यानी कि रूट टेम्पलेट में। बेसिकली यहाँ पे सीधा आप लोकल डॉट ऐप सबनेट नेम करके आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे 3 रिसोर्स ऐड हो गए हैं। लेट्स गो एंड चेक वंस अगेन। ओके, रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे RG01 आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टैग्स में देखो कॉस्ट सेंटर और एनवायरनमेंट कौन सा है। उसके बाद ऐप के अंदर अगर सबनेट देखोगे तो सबनेट में भी ये सबनेट आ गया। ओके, तो इसका भी कॉस्ट सेंटर में जाके देखोगे तो कॉस्ट सेंटर दोनों के लिए सेम आ रहा है। ओके, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। टेराफॉर्म ऑटो आउटपुट वैल्यूज़ है। आउटपुट वैल्यूज़ मतलब क्या है कि अगर आप एक कोई भी रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपको CLI पे देखनी चाहिए या एज अ आउटपुट आपको चाहिए, तो आप आउटपुट ब्लॉक में लिख सकते हैं। ओके, तो ये रिटर्न हो जाता है, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स का इंफॉर्मेशन आपके CLI पे कंफर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखोगे वीनेट करके मॉड्यूल है, उसके बाद हम रूट मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपने वीनेट मॉड्यूल पे अगर आउटपुट लिखा है ओके, तो इसको वापस आपको रूट मॉड्यूल पे भी कॉल करना पड़ेगा। ओके, खाली अपने अगर मान यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉल किया है करके आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर रूट मॉड्यूल देख रहे हो तो दिख रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा ना इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा उसको कमेंट आउट कर लूँगा। ये मेरा आउटपुट फाइल है, ये वीनेट का आउटपुट फाइल है। यहाँ पे मैंने उसको एक्सपोज किया उसका वीनेट का नेम, वीनेट ID, सबनेट नेम, सबनेट ID। ओके, 4 वैल्यूज़ मैंने मॉड्यूल लेवल पे एक्सपोज किया है। लेकिन
ये मेरा आउटपुट है, मेरा रूट लेवल का आउटपुट है। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपोज नहीं किया। ओके, आप क्या क्या एक्सपोज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या एक रिसोर्स का आप क्या एट्रीब्यूट्स एक्सपोज कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट्स है उसके, एट्रीब्यूट्स में आईडी, नेम, रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, एड्रेस स्पेस, गुइड एंड सबनेट, इतना सब कुछ, इतना सारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी रिसोर्स का एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे आउटपुट में मैं रूट वाले आउटपुट में कुछ नहीं दिया। ये वाले आउटपुट में मैंने मॉड्यूल लेवल पे आउटपुट में मैंने 4 एट्रीब्यूट्स दे दिया है। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे नहीं दिया तो वहाँ पे दिखता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। नहीं दिखेगा क्योंकि ओके, टेराफॉर्म प्लान आउटपुट ब्लॉक हमेशा आउटपुट कीवर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप ये अगेन ये आइडेंटिकल नेम है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो वैल्यू दे रहे हैं ना वो रिसोर्स टाइप, उसके बाद लोकल आइडेंटिकल नेम और उसके बाद उसका एट्रीब्यूट्स, इससे करके आप रेफर कर सकते हैं। जितने रिसोर्स टाइप है इसके अंदर, मेन के अंदर जितने रिसोर्स टाइप है उतना ही आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो उसका एट्रीब्यूट्स। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे ना प्लान के नीचे कुछ नहीं है, 3 to add, 0 to change, डिस्ट्रॉय, इसके नीचे आउटपुट ब्लॉक हमेशा प्रिंट होता है या आउटपुट आता है उसका। तो यहाँ पे अगर मुझे आउटपुट मेन आउटपुट में यानी कि रूट लेवल पे आउटपुट में अगर मुझे ये आउटपुट रेफर करना है तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आउटपुट ब्लॉक से स्टार्ट होगा। यहाँ पे मान के चलो वीनेट का नेम है, वीनेट नेम। ओके, वीनेट नेम में मुझे वैल्यू देना है, क्या वैल्यू आनी चाहिए उसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप रिसोर्स टाइप ले रहे थे ना, यहाँ पे रिसोर्स टाइप नहीं लेना, आपको मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल का आप मॉड्यूल कौन सा है, वीनेट मॉड्यूल है मेरा, उसका क्या एट्रीब्यूट्स आपको चाहिए, सबनेट, वीनेट आईडी, वीनेट नेम। ओके, ऐसा कर मॉड्यूल ब्लॉक में आप रूट मॉड्यूल पे आप आउटपुट ब्लॉक लिख सकते हैं फॉर योर चाइल्ड मॉड्यूल का। ओके, तो सेम आउटपुट हम लिखेंगे वीनेट आईडी, उसकी वैल्यू क्या है, मॉड्यूल डॉट वीनेट डॉट आई डी, वीनेट आई डी। ओके, ऐसा करके लिख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मेन इस पे देखोगे तो ये मेरा रिसोर्स ग्रुप जो बन रहा है, ये मैं डायरेक्टली उसको बना रहा हूँ, रूट मॉड्यूल पे मैंने रिसोर्स ब्लॉक लिखा है। ओके, अगर इसका आउटपुट मुझे रेफर करना है तो मुझे रिसोर्स टाइप ही यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आउटपुट ब्लॉक। ओके, यहाँ पे RG_name, ये आइडेंटिकल नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही होना चाहिए या ओके। उसकी वैल्यूज़ में क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट आपको चाहिए, अजूरारियम रिसोर्स ग्रुप RG01, ये लोकल आइडेंटिकल नेम है, उसके बाद उसका एट्रीब्यूट्स, ये मेरा नेम है। ओके, लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड रीरन द प्लान। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लान के बराबर नीचे आपको आउटपुट ब्लॉक भी आ जाएगा। ओके, इसमें मैंने RG नेम दिया है, RG नेम यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। वीनेट आईडी जो भी जब क्रिएट होगा तभी उसको वीनेट आईडी बनेगा, इसलिए नॉन आफ्टर अप्लाई। ओके, उसके बाद ही पता चलेगा अप्लाई होने के बाद, मतलब लास्ट में जब जैसे अप्लाई करोगे ना तभी आपको दे देगा एग्जैक्टली, क्योंकि प्लान कर रहे हैं अभी। उसके बाद वीनेट नेम, वीनेट का नाम। रिकैप करेंगे, इनपुट वेरिएबल एक वेरिएबल रहता है जो हमेशा चेंज होते रहता है, आप एज अ पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से, मतलब 3 वे से आप पास कर सकते हो पैरामीटर, TF मॉड्यूल के लिए या मेन रूट फाइल के लिए या TF वार में पास कर सकते हो। आउटपुट वैल्यूज़ आपको किसी स्पेसिफिक रिसोर्स का अगर एट्रीब्यूट्स आपको एज अ आउटपुट चाहिए तो आप आउटपुट वैल्यू यूज़ कर सकते हो। लोकल वैल्यू इज़ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, नॉट मैंडेटरी बट जस्ट फॉर कन्वीनियंस। होप ये आपको इतना वीडियो समझ में आया होगा एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।